आज के सेशन में हम डेली वोकैबुलरी, आज डे 2 है हमारा, तो डे 2 में हम 20 वर्ड्स फिर से सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है हमारा एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। तो इसके सिनोनिम्स हम क्या देंगे? तो सिनोनिम्स देंगे इसके इनफ, इनफ हो सकता है, सफिशिएंट हो सकता है, आप अपने तरफ से और भी जोड़ सकते हैं। ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना, मिक्स करना। तो इसका सिनोनिम मिक्स लिख सकते हैं, मिंगल लिख सकते हैं। मिंगल मीन्स मिलाना। क्लेमिटी, क्लेमिटी का मतलब होता है आपदा या विपत्ति। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिजास्टर, डिजास्टर। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिकेड। तो डिकेड का मतलब होता है दशक, 10 साल का समय। तो इसका सिनोनिम क्या देंगे? ऐसे ही लिख देते हैं, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स उसे बोलते हैं डिकेड, 10 साल का समय। फिकल, FICKLE, फिकल का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो हमेशा बदलते रहता है, जो हमेशा बदलते रहता है उसको कहते हैं फिकल। तो इसका सिनोनिम्स में हम लिख सकते हैं चेंजेबल, चेंजेबल, वेरिएबल, वेरिएबल भी कह सकते हैं। गॉन्ट, GAUNT, गॉन्ट का मतलब होता है दुबला पतला, एकदम मरियल सा आदमी। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा LEAN, लीन। लीन मीन्स दुबला पतला, एकदम मरियल सा। होरी, होरी का मतलब होता है आधा सफेद आधा काला, आधा सफेद आधा काला। तो इसको बोल सकते हैं ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेन। इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। तो हस्तक्षेप करना का मतलब जैसे कुछ बात कर रहे होते हैं, कोई आगे बीच में बोल देता है तो उसे कहते हैं इंटरफेयर। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंटरफेयर। तो इस तरह से हमने आज 8 वर्ड अभी देखे, अभी और भी वर्ड देखते हैं। तो 9 नंबर वर्ड है हमारा लेवी, LEVY। लेवी का मतलब होता है टैक्स लगाना, सरकार जैसे टैक्स लगाती है, कर लगाती है। तो इसका जो है सिनोनिम्स होता है इम्पोज, इम्पोज करते हैं, टैक्स लगाते हैं। मिस गिविंग, मिस गिविंग, मिस गिविंग का मतलब होता है गलत फहमी। तो इसका सिनोनिम्स हम क्या देंगे? इससे कुछ गलत फहमी हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारा पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है सबसे ऊंचा शिखर, या सबसे ऊंचा पे जो है, क्लाइमैक्स पे जो है। तो इसका जो है मीनिंग हम लिख देते हैं यहाँ पे सर्वोच्च, सुप्रीम। क्लाइमैक्स भी लिख देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, सोच विचार करना। तो इसका जो है सिनोनिम्स जो है होता है, वैसे तो थिंक लिख सकते हैं लेकिन कॉमन वर्ड है तो यहाँ पे बढ़िया सा वर्ड लिखते हैं म्यूज। म्यूज का मतलब सोच विचार करना। थिंक भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कॉमन वर्ड है। टॉवरिंग, टॉवरिंग का मतलब होता है ऊंचा, सामान्य से ऊंचा, सामान्य से ऊंचा। मतलब जैसे बिल्डिंग होता है तो ऊंचा होता है, टावर होता है तो ऊंचा होता है। तो इसका सिनोनिम्स होता है लोफ्टी, LOFTY। लोफ्टी मींस ऊंचा, सामान्य से ऊंचा। जैसे टावर लगा हुआ है यहाँ पे सब में, तो टावर का मतलब ही होता है जो सामान्य से ऊंचा है। एलिजियांस, यहाँ पे वर्ड ध्यान से देखें, स्पेलिंग ALLEGIANC है। एलिजियांस का मतलब होता है निष्ठा, वफादारी जिसको कहते हैं कि उसकी क्या लॉयल्टी है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लॉयल्टी।
नेक्स्ट वर्ड है एलियांस। एलियांस का मतलब होता है किसी पार्टी से एलियांस करती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से गठबंधन करती है। तो यहाँ पे जो है मीनिंग इसका हो जाएगा गठबंधन, मेल मिलाप। और इसका सिनोनिम्स हम क्या देंगे? सिनोनिम्स जैसे कोएलिशन करती है, कोएलिशन का मतलब ये होता है गठबंधन। एक्सिस, नेक्स्ट वर्ड है 16 नंबर एक्सिस। तो एक्सिस का मतलब होता है अक्ष, धुरी। तो जिससे पृथ्वी जो है जैसे अपनी धुरी पे घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है। और एक्सल, यहाँ पे दोनों वर्ड देखिएगा, दोनों डिफरेंट है। एक्सिस अलग है, एक्सल अलग है। एक्सल का मतलब होता है पहिए का धुरा, पहिए का धुरा जो केंद्र में रहता है। एक्सिस अपने अक्ष पे अपने ही स्थान पे रोटेट करने वाले वस्तु का हो सकता है, लेकिन एक्सल जो होता है वो पहिए का धुरा होता है जो सेंटर में रहता है, जिसके चारों तरफ पहिया घूमता है, तो उसको एक्सल बोलते हैं, AXLE। तो ये जो है बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसको तो टाइम हो गया है आपके लिए होमवर्क का। तो पहला वर्ड है हमारा एम्बेसडर, AMBASSADOR। इसका आपको मतलब कमेंट करके बताना है क्या इसका मीनिंग होता है। नंबर 2 पे है एथीइस्ट, ATHEIST, एथीइस्ट। तो इसका क्या मतलब होता है ये आपको ढूंढ के कहीं से आपको बताना है कमेंट में। और नंबर 3 पे है एमनेस्टी, AMNESTY। इसका क्या मीनिंग होता है ये आप हमें 3 वर्ड का कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा।